सुल्तानगंज में विभिन्न प्रांत से आए लोगों ने फूलमालाएं पहनाकर स्वागत किया। राष्ट्रीय बहेलिया समाज के लोगों ने मंच के माध्यम से नेम सिंह बहेलिया का स्वागत किया। नेम सिंह बहेलिया ने मंच के माध्यम से कहा कि समाज के लोगों को एकजुट होने की आवश्यकता है। अगर अब एकजुट नहीं हुए तो समाज के लोगों को राजनीतिक दल बहकाते रहेंगे। मंच से अपने भाषण में बोलते हुए नेम सिंह बहेलिया ने कहा कि भारत के 70 साल आजादी के बाद भी हमारा समाज सड़क पर भटक रहा है और खुले आसमान के नीचे गुजर बसर करता है। आरक्षण के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि भटकी समाज को आरक्षण के बारे में बताया। साथ ही समाज के लोग एससी में नहीं आते बल्कि एसटी में आते हैं। सरकार को यह बात सोचनी चाहिए कि हमारे देश के नागरिक हैं, इनको आरक्षण मिलना चाहिए। समाज के लोगों के जाति प्रमाण पत्र नहीं बनते, जबकि भटकी समाज के लोगों के जाति प्रमाण पत्र बनने चाहिए। मंच से बोलते हुए बहेलिया जनजाति विकास मंच राष्ट्रीय अध्यक्ष नेम सिंह बहेलिया ने कहा कि अगर केंद्र सरकार यह सब बातें नहीं मानती तो बहेलिया समाज के समस्त लोग दिल्ली जंतर मंतर पहुंचकर बड़ा आंदोलन भी करेंगे। कार्यों चले थे मंजिलों को तलाशने के लिए, लोग मिलते चले गए, काफिला बनता चला गया। साथियों, एक दिन वो आएगा कि कर बंदे अपने आप को बुलंद इतना कि खुदा भी पूछेगा तेरी रजा क्या है और तेरी रजा क्या है। साथियों, मैं आपको अपना परिचय बताऊं। नेम सिंह बहेलिया आदिवासी, और ये राष्ट्रीय बहेलिया जनजाति विकास मंच की स्थापना करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमारे पास में कोई ऐसा जरिया नहीं कि जिसके माध्यम से हम अपनी बात तुम तक पहुंचा पाए। आज जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो किसी को मारने की या किसी को गलत कहने के लिए नहीं कर रहे हैं, समाज को जागरूक करने के लिए। इस देश के अंदर में सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है, कोई पाबंदी नहीं। मैं साथियों आपको एक बात बताना चाहता हूं, इस देश की 70 साल की आजादी के बाद और उससे पहले ये देश गुलाम हुआ करता था साथियों, और कुछ लोगों ने, उन फरंगियों ने, उन अंग्रेजों ने आकर के हम लोगों को गुलाम बनाने का काम किया साथियों। लेकिन कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, कोई चित्तौड़िया नहीं, कोई बहेलिया नहीं, सारे समाज के लोग लड़े और उन फरंगियों को इस देश से भगाने का काम किया साथियों। और आज हमारा देश आजाद है। लेकिन आप जानते हो साथियों कि जब देश आजाद हुआ था तो भले ही हम ना हो, लेकिन हमारे बुजुर्ग लोग रहे होंगे, उन्होंने कुर्बानियां दी होंगी। लेकिन साथियों, आज आप भी जानते हो कि इतिहास में कहीं हमारा नाम नहीं है। लेकिन वो क्यों नहीं है? क्यों? वो उन्होंने लड़े तो लड़के मरे और वो बात को भूल गए। भूले क्यों? गरीबी के 3 नाम, लुच्चा, गुंडा, बेईमान। गरीबी ऐसी थी हम लोगों की, जिस गरीबी में उलझ करके हम यही भूल गए कि हमारा आरक्षण क्या है, हमारी सुविधाएं क्या है, और हम एक हो जाएंगे तो हमें पावर क्या है, क्योंकि वो गरीबी थी। लेकिन साथियों, आज बहेलिया जनजाति विकास मंच, ये जो आपको एक मंच मिला है, इसमें सभी साथियों को अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन साथियों, मैं आपकी गलतफहमी दूसरी ओर करे देता हूं कि मैं यूपी का रहने वाला हूं। महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक, अरुणाचल, अहमदाबाद, जो भी दो लोग साथीगण मेरे हैं, लेकिन उनके वोट आप भली भांति जानते हैं कि मेरी यूपी में किसी काम के नहीं है। मुझे लोगों ने बताया कि नेता आते हैं और अपना उल्लू सीधा करते और अपना काम करते, उससे बाकी समाज के बारे में नहीं सोचते। लेकिन वो एक जिले की, एक प्रदेश की लड़ाई लड़ते हैं और वो राजनीति चमकाने का काम करते हैं, और उनका काम बनता और समाज जाए बाहर जनता में। हर दिन ना हत्ते जाई तो रोजू तित्ते लोटी ने नाऊ दानो थोड़ी तारी दुकान मकान हारू साफ दिखी दा। मैं ये पूछवा चाहिए रोजू दा, हमारे महसू लोई नदी सु पानी दयू से आ देखना नागरिक कोई नहीं, आ देखना निवासी नहीं या मूल निवासी नहीं, कोई मुने बतावी जाए जो बतावे कि हम यहाँ देखना वावड़ी कोई नहीं, आ देखना कोई नहीं। तो मैं कही रोसू आले आप ही पूरा देखना में एक गलती सरकार शू करी से चिमनी के कागजों में तो कम, अगर सीएमई करोड़ों ना हिसाब है तो तिनिये सर्वे करीन लिखी दे दी से 80,000 50,000 बस। लेकिन सरकार भने मारी मांग से कि सरकार जन जन जिला में, तालुका में,
प्रदेश में सर्वे करे और जो रोडू ना किनारे जो भटकी रही समाज से तीनों सर्वे करे और तीनों अधिकार आलू चाहिए तिन्हें। लेकिन आल से चीन तुम्हारे घर बेखिन आल से सरकार तो सरकार सु बावली से तुम्हारे घर घराव से नावानी तो तमी भी जानो छो कि आज नु जो जवानों से त्यो विज्जू से और ये जो बातें चली रही थी तो मैं भी जीम तमी आता तिम्मज હતો लेकिन मेन बात सुचे कि एक जो मैं हमना कहियो कि एक कैबिनेट मंत्री હતો तीन चने मारी रहन सहन ज्यादा थी और तीन चलते में चलियो कैबिनेट में और कैबिनेट में जो तहाँ शू थी रो तो त्यो बतावा आव्यो सु कोई फदिया लेवा ना आव्यो तो मैं तुम्हारे कने कोई बात आवी कहवा ना आव्यो तो कि जो कि तुमने गुरु लगी जा लेकिन तुम्हारा खुदार माने वाक्तर दा हर मना करे से जाट जाट पे मरे से गुजर गुजर पे ब्राह्मण ब्राह्मण में ठाकुर ठाकुर पे तो चित्तौड़िया चित्तौड़िया पे सुखवा ना मरवानो बेलिया बेलिया पे सुखवा ना मरवानो मर से सुखवा ना मरे था मरनो चाहिए। लेकिन रही जी ता एक बोल चाली रू तो चिमनो कि हमना नरेंद्र मोदी ने जो बाल किशन आचार्य और बाबा रामदेव पूरा देश पूरा भारत में और तिनी हो जो दवाई विकाई ऋषि और दवाई न चलते तियो राव और तिनिये जो से हमना नरेंद्र मोदी ने मुने बतावानी जरूरत नहीं बाबा रामदेव आवो कोई खैर नहीं आवो को चौराहे नहीं जो तिनी दवाई ता विकाई ना रही हो और जगह जगह तिना पोस्टर ना लगी रहो और भारत नहीं तो छोड़ो विदेशों में भी चली रही से। लेकिन तहा हमना इलेक्शनों में शू करियो कि पूरी सपोर्ट नरेंद्र मोदी ने करी से ते बाबा रामदेव लेकिन तहा जनो मीटिंग थई रही थी और यूपी नी सरकार तहा थई तो तहा तो शपथ समारोह जो मुख्यमंत्री यूपी नो थायो तो तहा आखा हता और हमारा जेवड़ा भी हता था लेकिन तहा बावरी समाज ना हतो अगर कोई बावरी समाज में हतो तो सिर्फ नेम सिंह तो तहा नरेंद्र मोदी ना रूबेरू बात तो बहुत सी लेकिन मैं शॉर्टकट बताऊँ तहा बात चली रही थी चिमनी के भैया एक काम करो तो नरेंद्र मोदी ने कह तो चिमनी बात के ले भैया एक बात बताओ कि ये जो रोडों पे ये रही रहा और तीन पे लगा रहा किसी नौजवान मायूस ना हो खानदानी दवाखाना पहाड़ी दवाखाना लोकसभा दवाखाना फूल दवाखाना ये हारू का चली रूस लेकिन